हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। और ये अभी हुआ था आपका, इसमें से 75 क्वेश्चन आप लोगों को करने थे। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस जो मैं इसमें डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, the metal ion present in the active site of nitrogenase enzyme cofactor R। ओके, इसका आंसर होगा आपका आयरन एंड मोलिब्डेनम। ए आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, आयरन एंड मोलिब्डेनम, जो कि यूज़ होते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम में, जो है हमारे एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम कोफैक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज विच एलिमेंट इज सेकेंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज क्रूशियल इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। तो ब्लड प्रेशर में आपका जो वो शुरू एलिमेंट होता है यूज़, वो होता है सोडियम। इसका आंसर है डी। थर्ड क्वेश्चन है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। B12 में हमारा प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। डी ऑप्शन सही। द कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैज़ द फॉलोइंग मेटल आयन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो जिंक, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसमें प्रेजेंट होगा आयन। तो इसका आंसर है ए। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है द ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट, द मेटल आयन एंड द माइक्रोसाइक्लिक स्केलेटन प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। अब इसमें दोनों चीज़ बतानी है। ग्रीन पिगमेंट कौन सा है, मेटल आयन जो वो होता है रेस्पॉन्सिबल, एक बताना है आपको कि माइक्रोसाइक्लिक जो स्केलेटन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है बच्चों डी, जिसमें मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और माइक्रोसाइक्लिक स्केलेटन में हमारा वो जो साइकिल होती है उसकी पोरफायरिन की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन द करेक्ट सेट ऑफ बायोलॉजिकल इसेंशियल एलिमेंट। करेक्ट सेट जो हमारे हैं, हमारे बहुत सारे जो बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट हैं वो हमारे क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक एंड फ्लोराइड एंड आयोडाइड भी होते हैं। लेकिन जो आपको इनमें से चूज़ करना था करेक्ट ऑप्शन, वो उसमें है हमारा ऑप्शन ए। ओके, स्टोरेज ऑफ आयरन इन द बॉडी। तो जो बच्चे बहुत गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को, वो आयरन के नाम से हीमोग्लोबिन लगा जाते हैं, लेकिन ये गलत होगा। इसका आंसर फेरिटीन होता है, फेरिटीन। इसका आंसर है ए, फेरिटीन। एक मिनट, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेरोसिन, फाइंड आउट ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें फेरोसिन का आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है बच्चों। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है उसमें लिखा है फेरोसिन वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरले एंड पॉसन इन 1951। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और उसकी बॉइलिंग पॉइंट 349 डिग्री एंड मेल्टिंग पॉइंट फेरोसिन की 173 डिग्री होती है, तो ये भी सही है। थर्ड सी है, जिसमें लिखा है कि जो फेरोसिन होता है वो प्रिपेयर्ड होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड FeCl3 से, तो ये भी सही है। लेकिन जो डी है वो रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रूम टेम्परेचर पे फेरोसिन जो होती है रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन फेरोसिन रूम टेम्परेचर पर लाइट ऑरेंज होती है, लाइट ऑरेंज। तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा ए बी सी ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन ठीक है इसमें, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जब ऑक्सीजन हमें हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन के साथ बना रहा है तो हम ये डायमैग्नेटिक होता है।
तो ऑक्सी मायोग्लोबिन भी डाईमैग्नेटिक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी डाईमैग्नेटिक है। तो कौन कौन है आपके एग्जाम्पल जो हार्ड एसिड भी है एंड हार्ड बेस भी है। तो एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें से बड़ा इजीली से याद करना होता है ये। तो इसका आंसर डी है, मैग्नीशियम 2+ एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमारे मैग्नीशियम 2+ हार्ड एसिड होता है एंड हाइड्रोक्साइड ये हार्ड बेस होता है। 12th है जो क्वेश्चन, उसमें दे रखा है Ag2 नेगेटिव इज ए स्टेबल कंपाउंड बिकॉज। अब इसका रीज़न बताना है, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टेबल कंपाउंड क्यों है, क्योंकि Ag+ जो होता है वो सॉफ्ट एसिड होता है एंड I नेगेटिव जो होता है वो सॉफ्ट बेस होता है, इस वजह से ये स्टेबल है। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस ऑफ द हैलाइड आयन। तो जो हैलाइड होते हैं उनकी हार्डनेस उसकी पोलैरिटी पे फिर डिपेंड करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो हमारा है ए। फ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है एंड आयोडाइड सबसे कम हार्डनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हार्ड एंड सॉफ्ट बेस एसिड एंड बेस वॉज गिवन बाय। ये किसने दिया था? तो ये हमारे इसका आंसर है बी, पियर्सन। और इनका नाम पूरा जो है वो R.G. पियर्सन है। तो R.G. वाले बच्चों को तो अच्छी तरह याद होगा कि इसका नाम R.G. पियर्सन है एंड 1963 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो आप सारे स्टेटमेंट पढ़िए, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। तो इसका आंसर है हमारा डी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें K+ दे रखा, K+ इज़ हार्ड एसिड, इज़ इट करेक्ट। एंड बी ऑप्शन जो दिया है इसमें, तो ये तो करेक्ट है ही इसमें, ठीक है, ये सही है। तो और बी है सॉफ्ट एसिड आर एटम मॉलिक्यूल और आयन इन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है। और सॉफ्ट बेस आर इजली पोलराइज, ये भी सही है। लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो हार्ड बेस है डोनर एटम विद हाईली पोलराइजेबिलिटी, ये गलत है। तो आंसर, क्योंकि उसने हमें फॉल्स पूछा है, तो ये आंसर इसका डी होगा, ठीक है। इसका आंसर है डी 15 का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इन्होंने कि मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी एसिड बेस, है ना, मॉलिक्यूल और एसिड बेस को इसमें करेक्ट करना है। तो देखो हमने इसमें देखते हैं Mg2+, अभी हमने बताया कि हार्ड एसिड होगा, तो ए का तो ए ही होगा, क्योंकि Mg2+ क्या कैसा होता है, हार्ड एसिड होगा। एंड R2O जो होता है वो हार्ड बेस होता है, तो इसका होगा थर्ड हार्ड बेस। एंड R3P होता है सॉफ्ट बेस, तो इसका आंसर सेकंड। एंड Ag+ हमें पता है ये होता है सॉफ्ट एसिड। तो आप ये सब करेक्शन देखेंगे तो आपका आंसर होगा इसमें सी। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। तो आंसर आपका सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन नेचर एज ए ऑक्साइड। तो बच्चों ऑक्साइड में हमारा जो इन चारों में ऑप्शन है उसमें एल्यूमिनियम है जो नेचर में ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर आपका Zn हो या हमारा टिन हो, तो ये भी हमें नेचर में ऑक्साइड की तरह मिलता है। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता था Zn और Sn, ठीक है। तो ये अगर आता ये आंसर दे देते, वैसे इसमें एल्यूमिनियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। जब भी ये नॉट होता है इसको तो आप ध्यान रखा करें कि नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि जब एग्ज़ाम करते हो तो आप जल्दी से करेक्ट वाले पे ही टिक लगा देते हो, इसलिए ये ध्यान से पढ़ा करो। तो इसमें पूछा है इन्होंने करेक्ट कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखो Ca2+ हार्ड एसिड है, ये करेक्ट है। Cn नेगेटिव सॉफ्ट बेस है, ये भी करेक्ट है। एंड Bi3 इसमें जो होता है वो बॉर्डर लाइन एसिड है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो NO3 नेगेटिव नाइट्राइड होता है वो हमारा सॉफ्ट बेस है, NO3 नेगेटिव सॉफ्ट बेस नहीं होता, ये हार्ड बेस होता है। तो ये हार्ड आना था, ये दिस इज़ हार्ड बेस, NO3 नेगेटिव इज़ हार्ड बेस। तो ये हमारा सही आंसर होगा डी, जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ द सॉफ्ट बेस। मतलब जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उससे बताना में सॉफ्ट बेस का कौन सा हमारा सेट है।
तो देखिए सबसे पहले CH3CO नेगेटिव एसीटेट है, जो कि हमें पता है ये एक हार्ड बेस होता है, ठीक है। एंड NO3 नेगेटिव भी अभी बताया मैंने, ये भी हार्ड बेस होता है। एंड CO3 2 नेगेटिव जो हमारा है वो भी हार्ड बेस होता है। तो ये तीनों तो हमारे कैसे हो गए, हार्ड बेस। और ये जो 3 होते हैं हमारे H-, CN-, SCN-, ये जो हमारे होते हैं साइनाइड, हाइड्राइड, ठीक है, थायोसाइनाइड, ये हमारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट बेस। तो इसका आंसर क्या होगा, DEF। तो DEF हमारा करेक्ट ऑप्शन है C। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में 20 में इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो कैल्शियम जो होता है वो हार्ड एसिड है, एंड फ्लोराइड भी हार्ड बेस है, एंड क्लोराइड भी हार्ड बेस होता है। तो 2 कॉम्बिनेशन मिल गया आपको हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस के, ठीक है। जो आपको मतलब ये जो दोनों हैं ये हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस के मिल गए, क्योंकि ये जो ब्रोमाइड और हाइड्राइड है ये तो हमें पता है कि ये सॉफ्ट एसिड होते हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अब इन दोनों में भी देखना है ना, उसने पूछा मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो अभी बताया मैंने CaF2 इज़ मोर स्टेबल। अभी हमने ऑर्डर करा था जिसमें F नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल था, तो इसका आंसर होगा CaF2। तो राइट आंसर है इसका A। 21 में पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ MNO बॉन्ड लेंथ इन MnH2 2+। तो बच्चों इस वाले में ध्यान रखना, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो sp3d2 है, sp3d2 दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें सभी बॉन्ड आपके इक्वल होंगे, तो इसका ऑप्शन A सही है, ठीक है। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर जनरली result in tetrahedral coordination complex when the ligand are Cl negative and OH negative। तो इसका आंसर आपका है, इसमें थोड़ा सा, इसमें मुझे ये वाला क्वेश्चन, ये तो मुझे करेक्ट है कि कोबालेंट जिंक होता है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, इसे भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल हैव मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका C, ऑप्शन C इज़ करेक्ट। वेनेडियम जो होगा वो बना मैक्सिमम एंथैल्पी लेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ए d ऑर्बिटल इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि x, y और z इनकी तो सेम होती है, और जेड स्क्वायर, वैसे तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये टेट्राहेड्रल में ऊपर होंगे, लेकिन हमारे स्क्वायर प्लेनर में जेड स्क्वायर की एनर्जी एक्स वाई से कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए लीगेंड क्लोराइड इज। तो क्लोराइड एज ए लीगेंड पूछा है कैसा है, तो क्लोराइड हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो एम्प्टी ऑर्बिटल। सो आंसर हम बता सकते हैं, क्योंकि क्लोराइड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 6 है ना, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है। तो ये बोथ सिग्मा एंड पाई डोनर है, तो इसका आंसर है B। ओके 27 पे आ जाओ। फॉर द सेम लिगेंड फील्ड द एनर्जी लेवल ऑर्गल डायग्राम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्फिगरेशन विल बी रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका आंसर है D ऑप्शन। और आपको एक फॉर्मूला भी बता देती हूँ कि जो हम निकालते हैं ये हमें पता है DN बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल में अगर है तो ये इक्वल टू होता है D10 - N टेट्राहेड्रल में। तो अगर हमारा D1 ऑक्टाहेड्रल में है तो 10 - 1 मतलब D9, ये किस में होगा, टेट्राहेड्रल में। तो रिवर्स होगी इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसका आंसर D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा T फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा T जो होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका आंसर है A, ठीक है। डेल्टा T जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये देख लिया ऑर्डर, तो इसका आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CFSE ऑफ हाई स्पिन D4
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो D4 के लिए पूछा है, तो D4 के लिए जो इसकी कैलकुलेट करते हैं वो आएगी -0.6 डेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन, ये वाला क्वेश्चन तो करना आता होगा आपको, 4 पे होता है, तो ये इस तरह हमारा जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 एंड 4, और क्योंकि हाई स्पिन बोला है तो हाई स्पिन में ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजोगे आप, फिर इसका बैरी सेंटर होगा, यहाँ होगा 0.6 एंड यहाँ होगा 0.4। 0.4 में, ठीक है, यहाँ माइनस में होता है 0.4, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक मिनट अभी दिखाती हूँ। CFSC, तो CFSC ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -0.4 मल्टीप्लाई 3 एंड फिर +0.6 मल्टीप्लाई 1, दैट इज़ माइनस के 0.6 डेल ओ आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ए, है ना, 28 का भी ये आ जाएगा और 29 का भी ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इन NiF6 4-, इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं आपको, और इसमें पूछा है राइट स्टेटमेंट बताइए। तो जो राइट स्टेटमेंट है वो अबाउट जॉन टेलर है, तो आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें पता होना चाहिए कब होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब अनसिमेट्रिकल होते हैं तब होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि इसमें तीनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। इसको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगर आपको ये नहीं आता जॉन टेलर तो मैं बता दूंगी। वैसे देखिए, अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि जो निकिल है, निकिल D8 स्टेट में है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और Fe जो है हमारा यहाँ पर D5 में है, एंड ये हो गया हमारा Ti, ये D0 में होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग देख रही हूँ मैं। और ये जो क्रोमियम है, क्योंकि F2 इस पर कोई भी चार्ज नहीं दे रहा, तो ये D4 पे है, ठीक है, सॉरी। तो अब इसमें हम अगर देखते हैं, तो इसमें अगर देखते हैं कि इन्होंने कहा ऑल्सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि D0 वो तो सब सिमेट्रिकल है, तो वो तो शो करेगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है फर्स्ट वाला। सेकंड में दे रखा है कि CrF2 शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो CrF2 में क्या हो रहा है, D4 हो रहा है, और D4 में क्या होता है 1 2, नीचे 1 2 3 एंड 4, तो ये सिमेट्रिकल होगा, ऊपर अनसिमेट्रिकल बेशक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यही शो करता है ना। D5 जो है उसमें ये भी अनसिमेट्रिकल है, D8 जो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये D8 भी करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा B, क्योंकि D8 भी कर रहा है। फिर नेक्स्ट कहा है उसने कि NiF6 एंड TiF6, तो NiF6 TiF6 तो D0 है, और NiF6 D5 है, सॉरी D8 है, तो D8 तो कर रहा है जॉन टेलर, लेकिन D0 तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, तो इसलिए ये भी गलत है। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, तो ये तो रिलेशन पूछा है, रिलेशन इसका आंसर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेल्टा T = 4/9 डेलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर OH नेगेटिव कैटालिसिस SN1 कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म CONH3 5Cl2+, द स्पीसीज ऑब्टेन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ इस, तो फर्स्ट स्टेप में कौन सी स्पीसीज मिलती है, तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों इसमें हमारा जो OH हम ऐड करते हैं वाटर का, वो ऐड हो जाता है, तो इसका आंसर है डी, ओके। नेक्स्ट है द फॉलोइंग, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, और इससे पूछा है वाई क्या है, वाई पूछा है क्या है, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी दी हुई है, ये ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड है बच्चों, तो इसका आंसर सही होगा ए ऑप्शन, ट्रांस PtCl2 NO2 नेगेटिव NH3 नेगेटिव, ये पूरी बुक में दी हुई है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ये तो नहीं बताती, ये सिर्फ बताती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसका आंसर है सी, जिसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख के ये फॉर्मेशन कांस्टेंट भी यहाँ लिख सकते थे। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट आप लिख लेना, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट भी होता है। सी आंसर, फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट है चिलेट इफेक्ट इज ड्यू टू रीजन। इसका आंसर देते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इसका आंसर है डी, इक्वल कंट्रीब्यूशन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। 36 बहुत सिंपल है। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में आपसे रिलेशन पूछा था। इसका आंसर है ए, मल्टीप्लाई होता है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, प्लस भी करके आते हैं, तो मल्टीप्लाई है K1 मल्टीप्लाई K2 K3, फिर सॉल्व होकर वो फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। जिसके ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसमें मैग्नेटिक सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, न्यू इज इक्वल टू n+2 होता है, वेयर n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 37 क्वेश्चन में Ti जो होता है उसमें D1 होगी इसकी, इसे सॉल्व करेंगे ना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के D1, एंड क्रोमियम का हो जाएगा हमारा D3, एंड मैग्नीज का हो जाएगा हमारा D4, एंड कोबाल्ट का हो जाएगा D6। तो आपको सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहे हैं, है ना, किस में दिख रहे हैं, इसमें ऑप्शन में जो C और D है, क्योंकि C और D इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 है, तो C और D का इक्वल होगा। इसका आंसर होगा D। A में सबसे कम है, फिर B, C और D में दोनों में इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबिलिटी ऑफ आयन ऑफ क्रोमियम 2+, Mn2+ एंड V2+ वेनेडियम शुड फॉलो द ऑर्डर। तो इसका आंसर है हमारा लेबिलिटी का D, V2+, क्रोमियम 2+, Mn2+। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है आपको FeCN6 एंड FeCl6, बोथ आर पैरामैग्नेटिक, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। इसका आंसर बी करेक्ट है कि FeCl6 3- इज हाई स्पिन एंड FeCN6 3- इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये तीनों गलत हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 में हमारा विच ऑफ द थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल एंड ऑल्सो काइनेटिकली लेबाइल। इसका आंसर 4th है। 4 जो कोबाल्ट CuNH3 2+, ये हमारा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है एंड ऑल्सो काइनेटिकली लेबाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इसमें दे रखा है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D मेटल आयन M एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2.9 bm in the octahedral coordination environment and 4.1 bm in the tetrahedral environment. The metal M is। तो बच्चों इसका आंसर करेक्ट Ni2+ है, जो हमारा निकल का, अगर आप इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सॉल्व करते हो तो ये 4.1 आती है इसकी, ठीक है, 4.1 एंड पहले आती है 2.9। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो इसमें 50 क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे यार, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी नेक्स्ट डे। तो ठीक है, इसमें बी आंसर है। और 42 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। तो ये चारों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर था डी, ABCD ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डेलो एंड पेयरिंग एनर्जी इज P, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन। तो इसका सही आंसर होगा B, डेलो जो होती है वो स्मॉलर देन P होगी, ठीक है। और ये जो पहला है अगर पूछता तो दिस इज़ फॉर हाई स्पिन, अगर उसने लो स्पिन का पूछा है तो ये होगा दिस इज़ फॉर हाई स्पिन, अगर फर्स्ट हाई स्पिन का पूछा तो फर्स्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स A। अब इसमें देखिए इसमें बताना है आपको कि स्टेटमेंट कौन सा सही है हमारा।
करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें दे रखा है Ti3+ कॉम्प्लेक्स एक्सिबिट 3 शार्प बैंड। ठीक है, 3 शार्प बैंड तो हमारे नहीं होते इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है। जब D1 होगी तो इसके आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा निकालेंगे तो इसमें 3 नहीं होते। ठीक है बच्चों, ये ऑर्गल डायग्राम में जब आप बनाते हैं तब आपको समझ में आता है। इसमें TS डायग्राम भी आएगा, ऑर्गल डायग्राम भी आएगा, जब हमें शार्प इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की पूरी पीक्स पता चलती हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट CO2+ Cr3+ कॉम्प्लेक्स एक्सिबिट 2 ब्रॉडबैंड। तो 2 ब्रॉडबैंड हमारे इसमें D7 है, इसका D3 है, तो D3 D7 इसमें भी हमारा ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Mn2+ कॉम्प्लेक्स एक्सिबिट सीरीज ऑफ वेरी वीक एंड शार्प बैंड। तो क्योंकि Mn होता है D5 का जब आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि वीक और शार्प बैंड होते हैं, तो ये सही है। और Ni जो होगा हमारा वो होता है D8 एंड कॉम्प्लेक्स एक्सिबिट 3 बैंड। यस, इट हैज़ 3 बैंड, तो इसका सही आंसर है C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉम्प्लेक्स दैट शो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका आंसर तो C एंड D हो गया। एंड 46 इसका है द कॉम्प्लेक्स दैट शो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट इज। तो बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट में आप वही देखेंगे कि ये याद रखना कि T2G ऑर्बिटल जो होता है वो अनसिमेट्रिकल फील्ड होना चाहिए। ठीक है, T2G ऑर्बिटल जब भी हम मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हैं कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो T2G ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल फील्ड होना चाहिए। तो आप देख लेंगे D9 के केस में D9 में क्या होगा, T2G हमारा सिमेट्रिकल है इस वाले में। ठीक है, और इस पर टिक नहीं लगाती, इस वाले में है ना। और फिर निकिल में क्या होता है हमारा, निकिल का हो जाएगा D8, तो D8 में भी सिमेट्रिकल है। फिर कोबाल्ट में D7 में अनसिमेट्रिकल आ जाएगा। और क्रोमियम में कितना होता है D4, तो इसमें हमारा सिमेट्रिकल आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है कोबाल्ट वाला, तो क्योंकि इसमें T2G ऑर्बिटल कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑर्बिटल निकालने आते होंगे, लेकिन नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं इसमें कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा 47 में कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के यूजिंग करके आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन दैट शो सेम मैग्नेटिक इफेक्ट स्पिन ओनली वैल्यू, मतलब है ना म्यू इफेक्टिव, ये बताना है। तो ये इसमें आप जब सॉल्व करोगे बच्चों, तो क्योंकि हमें सब में पता है ना, देखो इसमें सब में D6 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों सेम ही करेंगे स्पिन, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इसका आंसर ABC, इसका D आंसर होगा, इसका आंसर होगा D, सही आंसर। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखो द स्पिन ओनली एंड स्पिन प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CrCl6। ठीक है, स्पिन ओनली एंड स्पिन प्लस ऑर्बिटल, तो आपको पता होना चाहिए जो स्पिन ओनली होता है उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, √n n + 2 n + 1। तो ये क्वेश्चन n क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और जब इस पे आ जाओगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, l + 1 और प्लस इसमें आएगा रूट में आगे कंटिन्यू 4s s + 1। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। इनकी वैल्यू तो आपको l और इसकी s की वैल्यू निकालनी आती है टर्म सिंबल में, तो उससे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आपका आएगा A 3.87 5.20। 59 को ये 49 क्वेश्चन देखिए द ग्राउंड स्टेट ऑफ NiH2O6 2+। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी इसकी 3A2G। ये हम पूरा सॉल्व करते हैं क्योंकि D8 कॉन्फ़िगरेशन है, D8 कॉन्फ़िगरेशन में हम पूरा डायग्राम बनाएंगे, तो फिर उसमें ग्राउंड स्टेट निकालते हैं ऑर्गल डायग्राम में, फिर तब पता चलता है हमें इसकी ग्राउंड स्टेट आएगी 3A2G। तनाबे सागो डायग्राम है इसमें, उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, और वैसे अंदाजा तो हम ऑर्गल डायग्राम से भी लगा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम द ज्योमेट्रीज ऑफ NiCO4 एंड NiCl4 2 नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों इसका आंसर है टेट्राहेड्रल, दोनों की ही टेट्रा sp3 होगी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड डे, गुड बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।